मैया सम्मान का तोहफा राखी से पहले देने की घोषणा कर दी गई थी और कई जिलों में पैसे दे भी दिए गए, लेकिन कई जिलों में हालात कुछ यूं हैं कि महिलाओं को मैया सम्मान की राशि नहीं मिल पाई है और इस वजह से महिलाएं परेशान हैं। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पूर्णिमा दास साहू की तस्वीरें हैं। रघुवर दास की बहू हैं, जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, लेकिन मैया सम्मान की राशि उनके इलाके में महिलाओं को नहीं मिली है और इस वजह से महिलाएं लगातार उनके पास आ रही हैं, शिकायतें उनके पास आ रही है और अब मजबूरन उन्होंने उपायुक्त महोदय को फोन किया है और ये पूछा है कि भाई आखिर क्या दिक्कत है, पैसे क्यों नहीं आ पाए हैं। तो ये सिर्फ जमशेदपुर की बात नहीं है, और भी कोडरमा, चाईबासा के कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं को पैसे नहीं मिल पाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा हमारे साथ है। करिश्मा, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि देखिए, पूर्णिमा दास साहू ने कल ही डीसी को फोन किया था और भी कई जिलों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महिलाओं को पैसे नहीं मिल पाए हैं। जी होते, देखिए जितने भी जनप्रतिनिधि है उनके तरफ से एक ही शिकायतें रहती है कि जब भी वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचती है और शिकायत जो है वो मैया सम्मान योजना से रिलेटेड रहता है। देखिए, इस बार भी तो जो तस्वीरें सामने आई है, विधायक पूर्णिमा दास ने जिस तरीके से डीसी को फ़ोन किया और उसके बाद शिकायत जो है वो मैया सम्मान योजना को लेकर वो करती हुई नजर आई। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में अब तक मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो नहीं भेजी गई है। तो आखिर परेशानी कहाँ हो रही है, आखिर शिकायतें कहाँ है, आखिर कैसे इन तमाम चीज़ों को दूर किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पूर्णिमा दास जो है वो डीसी से बात करती हुई नजर आ रही थी। ये पहली बार ऐसा केस नहीं है या फिर पहली बार ऐसा कोई मामला नहीं है उदय, जब इस तरीके के कोई जनप्रतिनिधि डीसी को फ़ोन कर रहे हैं। इससे पहले भी कई मरतबा आपने देखा होगा, कई जगहों के जो विधायक है, कई क्षेत्रों के जो विधायक हैं, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना होता है कि जब भी वो अपने क्षेत्र जाते हैं तो महिलाएं उन्हें घेर लेती है, महिलाओं की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे में आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधायकों की ओर से ये कहा जा रहा था कि अगर राज्य सरकार तमाम सवालों का जवाब दे दे तो उन्हें काफ़ी आसानी होगी जब भी वो अपने क्षेत्र वापस लौटेंगे। जब महिलाओं की ओर से शिकायतें होगी तो उन तमाम शिकायतों को दूर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। इसके साथ ही ये भी विधायकों की ओर से कहा जा रहा था कि अगर राज्य सरकार की ओर से सवालों का जवाब सटीक रहे तो वो अगर क्षेत्र कोई विधायक जाते हैं तो उन तमाम सवालों का जवाब महिलाओं को दे सकेंगे, ताकि महिलाएं जो है वो तमाम जनप्रतिनिधियों पर भरोसा कर ले। लेकिन जनप्रतिनिधियों का एक ही शिकायत रहता है कि सरकार की ओर से कुछ और कहा जाता है, जब महिलाओं के सामने सरकार का वर्जन रखा जाता है तब महिलाओं की ओर से ये कहा जाता है कि इससे पहले भी इस तरीके की बातें हो चुकी है और इस बार भी पैसे नहीं आए हैं। तो ऐसे में जितने भी जनप्रतिनिधि उनके तरफ से ये कहा जाता है कि हमारा जो जनता के बीच जो कनेक्टिविटी है वो इससे टूटता है और इसके साथ ही जो भरोसा जनता हमारे पर बनाकर रखते हैं वो धीरे धीरे टूटता जाता है। तो ऐसे में जितने भी जनप्रतिनिधि उन्होंने राज्य सरकार से इससे पहले भी जवाब मांगा था। अब जो मामला सामने आया है, पूर्णिमा दास जो विधायक है पूर्वी जमशेदपुर की, उनका भी स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि महिलाओं की जो परेशानी है उसे कैसे दूर किया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने डीसी को फोन किया है। ऐसे आपने सही कहा, कोडरमा हो, चाईबासा हो या फिर अन्य ऐसे जिले हैं जहां पर अब तक महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो चला गया है और ऐसे में सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि रक्षाबंधन का जो तोहफा है वो तमाम महिलाओं को, तमाम बहनों को सरकार देगी। लेकिन ऐसे में जितनी भी महिलाएं, उनका कहना है कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो आखिर कब आएंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता है। अगर आप कोई वरीय अधिकारी के पास भी जाते हैं तो वरीय अधिकारियों की ओर से ये कहा जाता है कि राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी दिखाई जाएगी, तो ऐसे में तमाम महिलाओं के अकाउंट में जो पैसे हैं वो चले जाएंगे। ऐसे में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि सभी जिलों में पैसों का जो आवंटन है, जो राशि का आवंटन है वो कर दिया गया और धीरे धीरे ये प्रोसेस में है, महिलाओं के अकाउंट में एक एक करके पैसे जो है वो चले जाएंगे। लेकिन इस बीच महिलाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि जिन महिलाओं की ओर से थोड़ी भी कह सकते हैं शर्तें नहीं मानी गई है या फिर जो भी महिलाएं उन तमाम टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं की है, उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। क्योंकि इस बार जो आंकड़े सामने आए उसके अनुसार यही है उदय कि इस बार बढ़ोतरी हुई है महिलाओं के लिस्ट में। जो नाम अगर हम पहले कुछ महीनों की देखेंगे तो उसमें थोड़ा कम था और इस बार अगर महिलाओं में देखिए सूची में महिलाओं का नाम, तो इसमें इस बार जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि महिलाओं ने तमाम टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किया और उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। लेकिन जिन महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे और उनका कहना है कि उन्होंने सारे टर्म्स को फॉलो किया है लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे? करिश्मा, एक समस्या ये भी आ रही है कि देखिए, इंटरनेट की वजह से और मैसेज नहीं पहुंचने की वजह से भी
महिलाओं को सूचना नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए भी तरीका सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपना लॉगिन पासवर्ड डालें और कैप्चा डालें और तब आपको वो अपडेट मिलेगा कि कौन सी किस्त आपको मिली है, कौन सी किस्त नहीं मिली है। तो लगता है इसके लिए भी महिलाओं को जागरूक किए जाने की जरूरत है। जो देखिए अब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और ऐसे में सरकार की ओर से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी महिलाएं, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि इंटरनेट स्लो की वजह से कई बार मैसेज जो है वो फ्लैश नहीं हो पाते, मैसेज जो है वो महिलाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं कि उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो आए हैं, क्रेडिट हुआ है। तो ऐसे में महिलाओं को सबसे पहले अपने जो कह सकते हैं कि आखिर उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, पहले उसको देखने की ज़रूरत है, उसको जाँच करने की ज़रूरत है। अगर उन्हें वहाँ पर भी पता ना चले तो ऐसे में उन्हें पहले पोर्टल में जाकर देखने होंगे अपना पासवर्ड, अपना ईमेल आईडी और जो भी वहां पर मांगा जा रहा है उसे एक बार वहां पर फिल करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर उनके अकाउंट में कितने महीने का किस्त जो है वो सरकार ने भेजा है। तो देखिए सरकार की ओर से ये दावे ज़रूर किए जा रहे हैं। ऊपर से महिलाओं का कहना है कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि उनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। उनके मैसेज में ये जिक्र किया गया है, यानी कि उनका जो मैसेज आया है उसमें ये कहा गया है कि 2500 समान राशि के तौर पर आपको पैसे भेज दिए गए हैं। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में मैसेज नहीं आया और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। लेकिन एक बार उन्हें भी यहाँ पर जांच करने की ज़रूरत है, एक बार उन्हें भी देखने की ज़रूरत है कि आखिर उनका पहले बैलेंस क्या था और अब बैलेंस क्या है। तो ऐसे में देखिए अब देखने वाली बात होगी उदय कि जिन जिन जिलों में पैसे नहीं आए हैं या फिर इंटरनेट स्लो की वजह से उनमें जो मैसेज है वो रिफ्लेक्ट नहीं किया है या फिर ये उन्हें नहीं पता चल रहा है कि आखिर उनके अकाउंट में महिला सम्मान योजना की राशि आई है या फिर नहीं आई है, तो उन्हें एक बार पोर्टल में जाकर तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर भी उन्हें ऐसा लगे कि उनका किस्त जो है वो नहीं आया है तो एक बार फिर से वो वरीय अधिकारियों से या फिर कह सकते हैं कि डीसी ऑफिस में जाकर या फिर प्रज्ञा केंद्र या फिर अन्य जगहों पर जाकर वो एक बार देख सकती है या फिर अपने नज़दीकी बैंक में जाकर देख सकती है कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है। जी चलिए करिश्मा, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अपडेट क्या कुछ आता है और कब तक महिलाओं को पूरी तरह से ये जो 12वीं किश्त की राशि है वो मिल पाती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री